दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि पहले के दौर में जितने भी होशियार और बहादुर राजा महाराजा या सिपा सलार हुआ करते थे, उन सबकी सबसे पहली पसंद एक तलवार हुआ करती थी, या फिर उनका तीर कमान, या फिर उनका घोड़ा हुआ करता था। या कोई एक तरफ राजा अपनी तलवार या तीर कमान को अपने सीने से लगाए रहता था, तो वहीं दूसरी तरफ एक राजा वो हुआ करता था जो एक वक्त में अपने घोड़े के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद करता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की एक ऐसी और खास अनोखी घोड़ी के बारे में बताने वाले हैं जो घोड़ी को हासिल करने के लिए उस दौर के बड़े बड़े राजा और महाराजाओं के बीच में भी जंग हो गई थी। और नतीजा ये हुआ कि घोड़ी को हासिल करने के लिए लड़ी गई इन जंगों में 12,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और बस इतना ही नहीं, इस घोड़ी को हासिल करने के लिए लोगों की जानों के साथ साथ उस दौर में लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए गए थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस दौर में राजा महाराजा भी उस घोड़ी के इतने दीवाने हो गए थे कि इस घोड़ी की वजह से दुनिया का सबसे कीमती हीरा यानी कोहिनूर भी दांव पर लगा दिया गया था। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं सिख सल्तनत के फाउंडर यानी महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े के बारे में, जिसे आज दुनिया लैला के नाम से जानती है। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब कश्मीर, लाहौर और पंजाब जैसे इलाकों पर 6 सल्तनत के पहले और सबसे मजबूत हुक्मरान यानी राजा रणजीत सिंह की हुकूमत थी। राजा रणजीत सिंह एक होशियार और बहादुर राजा होने के साथ साथ घोड़े के भी बहुत शौकीन हुआ करते थे। बताया जाता है कि उनके शाही अस्तबल में 12,000 से भी ज्यादा घोड़े मौजूद थे। राजा रणजीत सिंह आज भी अकेलापन महसूस करते थे, तो वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए भी अपने प्यारे घोड़ों के साथ वक्त बिताया करते थे। घोड़ों को लेकर राजा रणजीत सिंह की दीवानगी का कोई आलम नहीं था। जब भी कोई उन्हें परेशान करता या उन्हें किसी चीज की परेशानी होती और उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती, तो वो घोड़े की पीठ पर बैठकर दौड़ लगाया करते थे, क्योंकि घोड़े की पीठ पर राजा रणजीत सिंह का दिमाग और तेज काम करना शुरू कर देता था। राजा रणजीत सिंह के महल में रहने वाले लोग भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुके थे कि एक घोड़ा राजा रणजीत सिंह की कमजोरी है। और एक यही वजह थी कि जब भी राजा रणजीत सिंह अपने किसी गुलाम या महल में रहने वाले किसी इंसान से नाराज हो जाया करते, तो वो गुलाम और महल में रहने वाला इंसान घोड़े की बातें किया करता था और उन्हें कुछ ही देर में खुश कर देता था। दोस्तों, एक बार राजा रणजीत सिंह को अपने महल में आने वाले यूरोपियन सिपाहियों के जरिए से ये खबर मिली कि पेशावर के हुक्मरान यानी यार मोहम्मद खान के पास शेरी नाम का एक अद्भुत और शानदार घोड़ा मौजूद है। ऐसा घोड़ा जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। लिहाजा राजा रणजीत सिंह तो पहले से ही घोड़ों के दीवाने थे, भला वो ऐसे घोड़े के बारे में सुनकर कैसे शांत बैठ सकते थे। राजा रणजीत सिंह ने अपने एक वजीर को फौरन ही पेशावर रवाना किया और उसे ये हुक्म दिया कि पेशावर के हुक्मरान यानी यार मोहम्मद खान से कहो कि शेरी नाम की अनोखी घोड़ी को महाराजा रणजीत सिंह को पेश कर दें। लेकिन यार मोहम्मद खान ने महाराजा रणजीत सिंह के वजीर के सामने अपने पास ऐसी कोई भी अनोखी और खास घोड़ी होने से इनकार कर दिया और यार मोहम्मद खान ने कहा कि मेरे पास कभी भी ऐसी कोई भी घोड़ी मौजूद नहीं थी। राजा रणजीत सिंह के वजीर ने जब ये पैगाम राजा रणजीत सिंह को पहुंचाया तो वो गुस्से से लाल हो गए और वो ये समझ गए कि हो ना हो यार मोहम्मद खान ने मुझसे झूठ बोला है। लिहाजा दिन ब दिन राजा रणजीत सिंह का उस खास और अनोखी घोड़ी को हासिल करने का जुनून बढ़ता जा रहा था। राजा रणजीत सिंह ने इस अनोखी घोड़ी को हासिल करने का अब एक नया प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उन्होंने अपने कुछ जासूसों को पेशावर रवाना कर दिया और कुछ ही दिन में अपने जासूसों के जरिए से राजा रणजीत सिंह को यह खबर मिली कि वो खास घोड़ी अभी भी पेशावर में यार मोहम्मद खान के पास मौजूद है। ये खबर सुनते ही राजा रणजीत सिंह ने अपने एक भरोसेमंद और होशियार सिपा सलार जिसका नाम बुद्ध सिंह था, उस सिपा सलार में एक बड़ी फौज पेशावर के लिए रवाना कर दी और अपने सिपा सलार को यह हुक्म दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो खास और अनोखी घोड़ी लाहौर लिए बगैर वापस मत आना। और आखिरकार राजा रणजीत सिंह और यार मोहम्मद खान के बीच बड़ी फौज की जंग हुई और ये दुनिया की
पहली ऐसी जंग थी जो एक जानवर को हासिल करने के लिए लड़ी जा रही थी। इस जंग में लाखों रुपए बर्बाद होने के साथ ही हजारों लोगों को अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी थी। और आखिरकार इस जंग में पेशावर के हुक्मरान यानी यार मोहम्मद खान को हार का सामना करना पड़ा। जंग जीतने के बाद राजा रंजीत सिंह के उस सिपा सलार ने न सिर्फ उस खास और अनोखी घोड़ी को अपने सामने हासिल करने का हुक्म जारी किया, बल्कि इसके साथ साथ अपने हुक्मरान यानी यार मोहम्मद खान के बेटे को भी जमानत के तौर पर लाहौर ले जाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यार मोहम्मद खान भी अपनी उस घोड़ी के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपने बेटे को तो उस सिपा सलार के सामने पेश कर दिया, लेकिन घोड़ी देने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले कभी ऐसी घोड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब वो मर चुकी है। जब राजा रंजीत सिंह ने अपनी इतनी बड़ी फौज को खाली हाथ घोड़ी ना मिले बगैर लाहौर वापस आते हुए देखा तो वो गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गए और उन्होंने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घोड़ी को हासिल करके ही रहूंगा। चंद दिनों के बाद ही रंजीत सिंह ने अपनी एक बड़ी फौज पेशावर की तरफ रवाना की और इस बार रंजीत सिंह ने इस फौजी की कमान अपने एक यूरोपियन कमांडर को दे रखी थी और ऊपर से ये नसीहत थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बिना घोड़ी लिए लाहौर के लिए वापस मत लौटना। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही यार मोहम्मद खान को इसकी खबर मिली कि राजा रंजीत सिंह ने पेशावर की तरफ एक बड़ी फौज भेजी है, तो उसने अपनी पूरी सल्तनत को अपने भाई यानी सुल्तान मोहम्मद खान को सौंप दी और खुद घोड़े को लेकर पहाड़ों की तरफ दौड़ता चला गया। राजा रंजीत सिंह ने उस यूरोपियन सिपा सलार ने पेशावर पहुंचते ही सबसे पहले यार मोहम्मद खान के भाई यानी सुल्तान मोहम्मद खान के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया और यार मोहम्मद खान को यह पैगाम भिजवाया कि अगर वो घोड़ी लेकर खुद हमारे सामने हाजिर नहीं हुआ तो इन सब का कत्ल कर दिया जाएगा। ये धमकी सुनते ही यार मोहम्मद खान घबरा गए और फौरन मजबूरी में घोड़ी लेकर राजा रंजीत सिंह की फौज के सामने हाजिर हो गए। बताया जाता है कि जब यार मोहम्मद खान से उसकी घोड़ी छीनी गई तो उस वक्त वो यार मोहम्मद खान बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रो रहा था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राजा रंजीत सिंह को उसकी घोड़ी के लाहौर आने की खबर मिली तो राजा रंजीत सिंह की खुशियों का ठिकाना न रहा। राजा रंजीत सिंह ने फौरन ही उस अनोखी और खास घोड़ी के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी। लाहौर की जिन सड़कों से गुजरकर उस घोड़ी को किले तक पहुंचना था, उन सारी सड़कों की बहुत अच्छी तरीके से सफाई की गई और पूरे लाहौर में झाड़ू लगवाई गई और सड़कों के दोनों किनारों पर गुलाम और कनीजों के फूलों की थाली लेकर खड़ा कर दिया गया। जिस रास्ते से भी वो घोड़ी निकलती, उस घोड़ी के ऊपर फूल बरसाए जाते थे। घोड़ी के महल पहुंचने पर घोड़ी का बड़ी जोरदार से स्वागत किया गया और उसके लाखों रुपए के कीमती जेवरात बनाए गए और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा यानी कोहिनूर भी उसके गले में पहना दिया गया था। राजा रंजीत सिंह भी इस घोड़ी को इतनी अहमियत क्यों ना देते, क्योंकि इस घोड़ी को हासिल करने के लिए उन्होंने न सिर्फ अपना कीमती खजाना लुटा दिया था, बल्कि साथ साथ हजारों फौजियों की भी कुर्बानी दे दी थी। और यार मोहम्मद खान से घोड़ी छीनकर लाहौर लाने वाले उस यूरोपियन कमांडर को भी राजा रंजीत सिंह ने बड़े इनाम से नवाजा था। इस घोड़ी का नाम राजा रंजीत सिंह ने लैला रख दिया, जिस नाम से आज भी वो हिस्ट्री में मशहूर है। और बाद में राजा रंजीत सिंह की इस घोड़ी को आसमान पर जाता था, बाहर निकाला जाता था और ज्यादातर इसे महफूज तरीके से ही अंदर रखा जाता था। बताया जाता है कि राजा रंजीत सिंह से पहले भी यार मोहम्मद खान से एक ईरानी बादशाह ने यह घोड़ी मांगी थी और उस घोड़ी के बदले उस ईरानी बादशाह ने यार मोहम्मद खान को बहुत सारे कीमती खजानों के साथ साथ एक जागीर देने का भी वादा किया था। लेकिन यार मोहम्मद खान ने ये मांग को ठुकरा दिया था और इसी तरीके का एक ऑफर यार मोहम्मद खान को उस दूर की सबसे मजबूत सल्तनत में से एक सल्तनत यानी तुर्की के एक उस्मानी सल्तनत से भी मिला था। लेकिन यार मोहम्मद खान ने सल्तनत उस्मानिया का ये ऑफर भी ठुकरा दिया था। लेकिन शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि जो घोड़ी वो कीमत के बदले में देने के लिए भी राजी नहीं था, उस घोड़ी को उसे देना पड़ जाएगा और उस घोड़ी की वजह से उसकी सल्तनत और उसका घर भी उजड़ जाएगा।
तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरीके की नॉलेज और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।